हेलो, नमस्ते एवरीवन। सो दिस इज़ भरत। आजकल का जिस तरीके से हमारा लाइफ स्टाइल है, उसको देखते हुए जो है योग आजकल की एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बन गया है। धीमे धीमे आजकल के लाइफ स्टाइल के हिसाब से जो है मेंटल वर्क बढ़ता जा रहा है और फिजिकल वर्क धीमे धीमे कम होता जा रहा है। मेंटल वर्क बढ़ने के कारण जो है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ों का हमको सामना करना पड़ रहा है और साथ साथ में जो है फिजिकल काम कम हो गया है। तो धीमे धीमे जो है हम फिजिकल लेवल पे जो है अपने आप को कमज़ोर करते जा रहे हैं। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो हमको योग को अपने जीवन में जो है जोड़ना चाहिए, जिससे जो है हम इस इम्बैलेंस को जो है फिल कर पाएँ और अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप पे स्वस्थ रख पाएँ। तो योगा में हम क्या करें, तो ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। साथ साथ में कई लोगों को नी पेन रहता है, बैक पेन रहता है, नेक पेन रहता है, बहुत सारे फिजिकल इश्यूज़ हैं। तो उसके हिसाब से हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो उस चीज़ को भी मैं इस सेशन में आज कवर करने वाला हूँ। तो 1 घंटे का सेशन होने वाला है। इस सेशन को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जिसमें जो है सारे लोग जो है कवर हो पाएँ, सारे लोग जो है इसको कर सकते हैं और आप इसको डेली अपने लाइफ में जो है ऐड कर सकते हैं। डेली आप इसको मॉर्निंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी हमको जो है योगा अभ्यास स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपको प्रेयर के साथ स्टार्ट करना रहेगा। सो आप किसी भी कंफर्टेबल आसन में इस तरीके से बैठ जाइए। अगर आपको नी पेन, बैक पेन है तो आप बेड पे भी कर सकते हैं और पाँव को सीधा रख के भी किया जा सकता है। दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में, थंब इंडेक्स फिंगर के आपके टिप टच रहेंगे। कमर गर्दन आपका सीधा रहेगा। आंखें सहजतापूर्वक बंद कर लीजिए। चेहरे पे एक जेंटल सी स्माइल के साथ आप गहरा सांस अंदर भरें और गहरा सांस आप बाहर छोड़ते चलें। गहरा सांस अंदर, गहरा सांस बाहर। एक और गहरा सांस अंदर और गहरा सांस बाहर। अब यहीं से हम 3 बार ओम का उच्चारण एक साथ करेंगे। सांस गहरा लीजिए अंदर, अब यहीं से दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में अपने चेस्ट के पास में जोड़ें। एक ग्रेटिट्यूड के भाव के साथ आप सजगतापूर्वक प्रेयर को सुने। अगर आपको प्रेयर आता हो तो आप रिपीट कर सकते हैं साथ साथ में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोनों पाम्स को आपस में आपको घर्षण देके गर्म करना है अच्छे से। अपनी पाम्स को आंखों पे लगाइए, आंखों को कवर करें और गर्माहट को अनुभव करें अपनी आंखों से। एक और बार फिर से दोनों पाम्स को आप रब करें अच्छे से। दोनों पाम्स को अपने पूरे शरीर पे आप स्पर्श कराइए और धीरे से आंखें खोलें, रिलीज एंड रिलैक्स। तो सबसे पहले हमको जॉइंट मूवमेंट से स्टार्ट करना है ताकि जॉइंट्स जो है अच्छे से ओपन अप हो जाए। बाद में अगर हम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच करें तो जॉइंट्स पे जो है एकदम से दबाव ना आए। तो उसके लिए सबसे पहले हम नेक से स्टार्ट करेंगे। सांस भरते भरते आप गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाएं, पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। फिर सांस को छोड़ते छोड़ते गर्दन को नीचे की तरफ लेके जाएं और चिन को चेस्ट के साथ टच करवाइए। अगर गर्दन में दर्द रहता हो तो फिर गर्दन आगे नहीं झुकानी, जस्ट सामने की तरफ आपको देखना है जब गर्दन आगे झुका रहे हैं तो।
फिर से सांस भरेंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे गर्दन को, सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन एंड रिलैक्स। अब यहीं से लेफ्ट और राइट साइड करेंगे। तो सांस भरेंगे बीच में, पहले सांस छोड़ते आप अपनी लेफ्ट साइड की तरफ, पीछे की तरफ देखें। सांस भरेंगे सेंटर में वापस, सांस छोड़ते हुए राइट साइड से पीछे, सांस भरेंगे सेंटर में वापस, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से पीछे, सांस भरे सेंटर में वापस, सांस छोड़ते हुए राइट साइड से पीछे एंड रिलैक्स। सिरे से वापस आना है। अब यहीं से आप सांस भरें, सांस छोड़ते छोड़ते गर्दन को अपनी लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाएं और अपने लेफ्ट हैंड से गर्दन को नीचे की तरफ आप पुल करें। जब गर्दन को पुल कर रहे हैं तो पूरा शरीर झुकाने देना है, बाकी का शरीर सीधा रहे। आपको अपोजिट साइड नेक में आपको स्ट्रेचिंग फील करना है। अगर आपको नेक पेन रहता हो, अगर आपको वर्टिगो की दिक्कत रहती हो, टिनेटस की समस्या हो, कान से रिलेटेड दिक्कत हो, तो उसमें भी स्ट्रेचिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। फिर धीरे से वापस आएंगे सेंटर में, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए गर्दन को अपनी अपोजिट साइड राइट साइड की तरफ लेके जाएं और राइट हैंड से गर्दन को आप नीचे की तरफ पुल करते चलें। फिर सांस आपको नॉर्मल रखना है। जब आसन को होल्ड करेंगे, ब्रेथ नॉर्मल। फिर धीरे से वापस आएंगे, रिलीज एंड रिलैक्स। तो हमने गर्दन का कर लिया है। जिनको नेक पेन रहता हो तो वो लोग भी ये 2-3 एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक पेन में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब एक से दोनों हाथ सामने की तरफ लेके आएंगे। इस तरीके से फिंगर्स को खोलेंगे पूरा और हाथों की मुट्ठी बनाएंगे। सांस आपका नॉर्मल रहेगा, खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे। अब यहीं से थोड़ा फास्ट करेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 1 2, थोड़ा और फास्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4। दोनों हाथों को थोड़ा आप शेक करें। तो आपने फील किया होगा जब आप लास्ट में पूरा जोर लगा रहे थे तो ग्रिपिंग धीमे धीमे कम होती जा रही थी और आपके साथ साथ में इधर के मसल्स जो हैं बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहे थे, पेन हो रहा था इधर। तो क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ग्रिपिंग हाथों की कम हो जाती है, क्योंकि जो मसल्स आपके अभी यूज़ हुए हैं तो वो हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से एज के साथ साथ जो है हाथों में नमनेस आ जाती है और ग्रिपिंग कम हो जाती है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको आप डेली रूटीन में करना चाहिए। अब यहीं से आपको दोनों हाथों को इस तरीके से शोल्डर्स पे रख देना है शोल्डर रोटेशन के लिए। सांस छोड़ते हैं एल्बोज एक साथ आएगी, सांस भरते भरते आपको अलग करते जाना है। तो इस तरीके से रोटेशन देंगे। सांसों के साथ अगर नहीं हो पाए तो नॉर्मल ब्रेथ के साथ घुमाइए। 2 3 4 5 6। आप रिवर्स डायरेक्शन में सांस छोड़ते हैं एल्बोज एक साथ, सांस भरते भरते अलग अलग। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। सिरे से वापस एक गहरा सांस लीजिए, गहरा सांस बाहर छोड़ें। कई लोगों को शोल्डर पेन रहता हो, शोल्डर पेन न भी हो तो शोल्डर को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको इस तरीके से दोनों हाथों की फिंगर्स को ऐसे पकड़ लेना है और आपको अल्टरनेट जोर लगाना है, राइट हैंड से राइट साइड की तरफ, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट साइड की तरफ। स्पाइन आपका सीधा रहे, आगे की तरफ नहीं झुक जाना है। तो आप फील करेंगे आपके शोल्डर्स में, शोल्डर ब्लेड में आपको कंपन फील होगा। 4-5 मिनट 4-5 सेकंड के लिए ऐसे होल्ड करना है, फिर रिलीज करना है, फिर ऊपर से हाथों की पोजीशन चेंज कर लेनी है इस तरीके से। एंड रिलैक्स। सिरे से वापस। अब यहीं से आप दोनों हाथों को शोल्डर लाइन में फैलाइए, सांस भरें गहरा एक अंदर, सांस छोड़ते अपनी राइट साइड से आप पीछे की तरफ ट्विस्ट करें पूरा।
सांस भरें सेंटर में वापस। सांस छोड़ते छोड़ते अपनी लेफ्ट साइड से पीछे की तरफ प्रेस करें। एक हाथ आपका अपोजिट हाथ घुटने पे, दूसरा हाथ पीछे। सांस भरें वापस। सांस छोड़ते हुए राइट साइड। इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट साइड। Inhale center, exhale right side. Inhale center, exhale left side. And release. सीधे से वापस। अब यहीं से आप दोनों पाँव को सीधा कर लीजिए और दोनों पाँव को थोड़ा शेक कर लीजिए। शेक योर लेग्स। अब यहीं से दोनों पाँव में आपको गैप रखना है। दोनों हाथ इस तरीके से पीछे रखने हैं। सांस भरेंगे, दोनों पाँव को बाहर की तरफ इस तरीके से टर्न कर लेंगे। सांस को छोड़ते पाँव को पूरा अंदर की तरफ करना है। इनहेल, फीट आउट, एक्सेल, फीट इन। सांस भरते भरते बाहर, सांस छोड़ते छोड़ते अंदर। सांस भरेंगे बाहर, सांस छोड़ेंगे अंदर। सांस भरेंगे बाहर, सांस छोड़ेंगे अंदर। एंड रिलैक्स। अब दोनों पाँव एक साथ रखने हैं। सांस भरना है, पाँव को बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। सांस छोड़ेंगे, पाँव को अंदर की तरफ करना और नी को भी टाइट करना है, थाई को भी थोड़ा टाइट करना है। सांस भरेंगे बाहर, सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ। सांस भरे बाहर, सांस छोड़े अंदर। जब पाँव अंदर कर रहे हैं तो घुटने और थाई भी थोड़ा टाइट करना है। सांस भरे बाहर, सांस छोड़े अंदर। सांस भरे बाहर, सांस छोड़े अंदर। एंड रिलैक्स। तो ये दो एक्सरसाइज जो हमने इस तरीके से किया या ऐसे किया, तो जिनको नी पेन रहता हो तो उनके लिए भी बेस्ट रहता है। अब आपको अपने लेफ्ट लेग को घुटने में से बेंड करना है। लेफ्ट लेग को इस तरीके से आपको पकड़ लेना है। एक हाथ आपका घुटने के नीचे, एक हाथ आपके पाँव पे, और लेफ्ट लेग को लेफ्ट और राइट साइड इस तरीके से मूव करते चलें। स्पेशली जो है आजकल का जो है हमारा ज़्यादातर काम बैठे बैठे रहता है, तो आपकी ये मसल्स जो हैं, हिप मसल्स, आपके ग्लूट मसल्स जो हैं स्टिफ हो जाते हैं, जिसके कारण धीमे धीमे लेग में नमनेस हो जाती है, लोअर बैक पेन रह जाता है। सो जिनको ऑफिस का वर्क हो तो वो इस एक्सरसाइज को जरूर 1-2 घंटे के बाद, ब्रेक के बाद इस तरीके से जरूर करें। अब दूसरी साइड से लेग को होल्ड करेंगे इस तरीके से, लेफ्ट राइट साइड आप मूव करें। एंड रिलैक्स। सिरे से वापस। अब यहीं से दोनों पाँव को आपको बटरफ्लाई की पोजीशन में लेके आना है। अगर नी पेन रहता हो तो थोड़ा आगे की तरफ आपको रखना है ताकि नी पे दबाव न बने। कमर गर्दन सीधा रहेगा। दोनों हाथों से आपको पाँव को पकड़ के नीज को अप एंड डाउन मूव करना है। इससे जो हमारी इनर थाई स्ट्रेच होता है, हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। अगर महिलाओं में जो है पीसीओडी की समस्या हो, पीरियड से रिलेटेड कोई दिक्कत रहती हो, या मेल में जो है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की समस्या रहती हो, तो उसमें भी आसन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और साथ साथ में जो है जिन लोगों की एज ज़्यादा हो जाती है, यूरिन लीकेज की समस्या रहती हो, पाइल्स की दिक्कत रहती हो, तो उसमें भी बटरफ्लाई बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आसन है। अच्छे से आप नीज को अप एंड डाउन मूव करते चलें। अब यहीं से आपको सांस भरना है। सांस छोड़ते छोड़ते आगे की तरफ झुकेंगे और अपने नोज को अपने टोज के साथ टच करवाने का आपको ट्राई करना है। जिनको नेक पेन है तो वो गर्दन सामने की तरफ रखते हुए आगे जाएंगे, नीचे की तरफ नहीं झुकाना। जिनको बैक पेन है तो वो जस्ट इसी तरीके से ऊपर होल्ड करके रखेंगे, आगे नहीं झुकना है आपको। बाकी के लोग आगे झुकते हुए थोड़ा होल्ड करें। एल्बोज अंदर की तरफ नहीं लेना है, बाहर की तरफ रखते हुए आपको आगे झुकना है। सांस आपका नॉर्मल लेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे से वापस आना है। रिलीज, रिलैक्स। और पाँव को आप थोड़ा शेक करें। शेक योर लेग्स। गुड। अब यहीं से आप कंफर्टेबली बैठ जाएं। तो ये तो हमने पूरे शरीर का जॉइंट मूवमेंट्स अच्छे से कर दिया है। साथ साथ में हमको माइंड को भी वार्म अप करने की जरूरत रहती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको दोनों हाथों से अपने कानों को नीचे की तरफ पुल करना है।
स्पेशली आपने नोटिस किया होगा कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो मास्टर जी भी हम कोई शैतान उल्टा काम करते थे तो इस तरीके से कान को नीचे खींचने के लिए कहा जाता था। उसके पीछे एक रीजन है कि जब भी आप कानों को इस तरीके से नीचे की तरफ खींचते हैं तो आपका माइंड जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्टिवेट होता है। फिर आपको ऊपर की तरफ खींचना है। साथ साथ में जो है आजकल हम ईयरफोन्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसमें भी जो है कान जो है हमारे टायर्ड हो जाते हैं, कान के मसल्स, तो उनको स्ट्रेच करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब बीच से पकड़ के आपको बाहर की तरफ पुल करना है। फिर धीरे धीरे इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमाए कानों को, फिर एंटी क्लॉकवाइज एंड रिलैक्स। अब यहीं से दूसरी एक्सरसाइज करनी। आपको क्या करना है, इस तरीके से राइट हैंड को नीचे और लेफ्ट हैंड को ऐसे करना है ताकि हमारे बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन सही से हो। पहले पहले धीमे धीमे से करना है, अगर नहीं हो पाए तो प्रैक्टिस करते रहना है। राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड राइट साइड। पहले पहले इस तरीके से हो सकते दोनों हाथ ऐसे, लेकिन आपको ट्राई करते रहना। अब दूसरी साइड से लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऐसे। गुड, आपको मजा आएगा। जिन लोगों से हो रहा है वो ज़्यादा खुश ना हो, आगे का स्टेप और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। अब आपको क्या करना है, अल्टरनेट हैंड से करना है। एक बार राइट साइड ऐसे, फिर लेफ्ट साइड ऐसे। तो राइट और लेफ्ट दोनों एक साथ करने हैं। तो स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा फास्ट करेंगे। अगर किसी से नहीं हो पा रहा है तो आप डिसअपॉइंट मत होइए, जस्ट प्रैक्टिस करते रहें। एंड रिलैक्स। सिरे से वापस। दूसरी एक्सरसाइज आपने इस तरीके से स्कूल में ये जरूर किया होगा। एक से आपको मालिश करना, दूसरे से आपको सिर के ऊपर टैपिंग करना है। तो इसको करें। अब दूसरी साइड से आपका राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड अप। यस। तो ये 2-3 एक्सरसाइज इस तरीके से हैं जिसमें आप और भी ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। योगा में अलर्टनेस के साथ करना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर आप बेहोशी में कुछ चीज़ों को करते हैं तो उसको न करने के बराबर है। एंड रिलैक्स। सिरे से वापस। अब यहीं से आप जो है खड़े हो जाएंगे, स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। तो इतना हमने अपने पूरे बॉडी का जो है अच्छे से जो मूवमेंट्स कर लिए। उसके साथ साथ हमको जो है अपने हार्ट को अच्छे से पंप आउट करना है ताकि पूरे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लग जाए। तो उसके लिए क्या करना है, आपको फ्री स्टाइल डांस करना है। जिस तरीके से आप हाथ पाँव को हिला सकते हैं हिलाना है। नी पेन है तो ज़्यादा आप जंपिंग ना करें, नेक पेन है जंपिंग ना करें। आप जस्ट धीमे धीमे से ऐसे वॉकिंग के साथ करें। इसमें रूल नहीं है कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है, जिस तरीके से आपका मन हो। साथ साथ में जब आप डांस करें इस तरीके से अपने बारे में आप अच्छा फील करें। स्ट्रेस बहुत रहता है तो इस तरीके से आप रिलीज करें। अगर आप चाहें तो इसमें आप हंस भी सकते हैं। सिर को भी आप अच्छे से हिला के, लेकिन सिर का बैलेंस करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा हाथ को ढीला छोड़ दीजिए। ब्रीदिंग ड्रिल आउट करते रहेंगे। एंड रिलैक्स। नाक से सांस लीजिए आप अंदर, मुंह से सांस बाहर। Inhale through nose, exhale through mouth. Deep inhale, deep exhale. Inhale, exhale, and release.
सुबह सुबह एक आसन सभी को करना चाहिए, वो है तिर्यक ताड़ासन। क्योंकि जो है अगर पेट सही से क्लीन हो जाता है तो आपका पूरा दिन जो है अच्छे से रहता है। तो तिर्यक ताड़ासन जो है आपके मोशन को जो है इजीली आपका मोशन हो जाए तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। दोनों पाँव में गैप करेंगे इस तरीके से। जब भी खड़े रहना है तो आपको टोज और हील्स को एक लाइन में रखने का ट्राई करना है। दोनों हाथ की फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, सांस भरेंगे, आर्म्स को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। सांस छोड़ते आप राइट साइड की तरफ झुके, सांस भरे सेंटर में वापस, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। इनहेल अप, एक्सेल राइट। इनहेल अप, एक्सेल लेफ्ट। इनहेल अप, एक्सेल राइट। इनहेल अप, एक्सेल लेफ्ट। इनहेल अप, एक्सेल राइट। अब यहां पे थोड़ा होल्ड करें, ब्रेथ नॉर्मल रखते हुए। 1 2 3 4 5 6। इनहेल करते ऊपर, एक्सेल करते आप दूसरी साइड होल्ड करें, ब्रेथ को नॉर्मल रखते हुए। 1 2 3 4 5 एंड 6। रिलैक्स, धीरे से वापस रिलीज। दोनों हाथों को थोड़ा शेक कर लीजिए, शेक योर आर्म्स एंड रिलैक्स। अब यहीं से हम सूर्य नमस्कार आसन करेंगे। तो आपको मैट की फ्रंट साइड पे आ जाना है। अगर आपको नी पेन है, बैक पेन है तो आप लोग चेयर पे ट्राई करें। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा चेयर पे सूर्य नमस्कार किस तरीके से कर सकते हैं, तो आप उधर से देख सकते हैं। तो मैट के आपको फ्रंट साइड पे आ जाना है। दोनों पाँव के बीच में आपको गैप रहेगा। स्पेशली जिनको बैक पेन है तो उनको आगे की तरफ झुकने वाले आसनास को अवॉइड करना है। जहाँ पे फॉरवर्ड बेंडिंग आएगा उसको आपको नहीं करना है, उससे आपका बैक पेन बढ़ सकता है। साथ साथ में जिनको नेक पेन है तो गर्दन आगे की तरफ नहीं झुकानी है। तो जहाँ पे आगे की तरफ गर्दन झुकाना रहेगा तो उसको आपको अवॉइड करना है। तो सूर्य नमस्कार के लिए आप मैट की फ्रंट साइड पे आ जाएंगे। दोनों पाँव के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा। दोनों हाथ आपके शोल्डर्स लाइन में, पीछे की तरफ आपको शोल्डर्स को रखना है। दोनों हाथ शरीर के आजू बाजू में, चिन आपकी हल्के से ऊपर की तरफ, आंखें बंद। एक गहरा सांस अंदर की तरफ भरें और गहरा सांस बाहर छोड़ें। अब यहीं से सांस भरेंगे, दोनों हाथों को साइड में से ऊपर उठाएंगे। सांस को भरते हुए नमस्ते मुद्रा में सिर के ऊपर जोड़ें। सांस छोड़ते दोनों हाथ चेस्ट के बीच में लेके आइए। आंखें बंद करें। अपने आप को सूरज के साथ कनेक्ट करते हुए मेरे बाल मंत्र को रिपीट करें। ओम सूर्याय नमः। अब यहीं से सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर बेंड करें पूरा पीछे की तरफ। सांस छोड़ते आप आगे की तरफ झुकें। सांस भरेंगे, राइट लेग पीछे लेके जाएंगे, देखना है आपको सामने की तरफ। इसमें आप नी को नीचे भी रख सकते हैं और ऊपर भी रख सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। सांस छोड़ते हुए दूसरा पांव पीछे प्लैंक पोजीशन में, पूरा शरीर एक लाइन में। सांस भरेंगे, घुटने नीचे, सांस छोड़ेंगे, चेस्ट और चिन नीचे, हिप्स थोड़ा सा ऊपर। सांस भरें, भुजंगासन में आइए, ऊपर की तरफ देखें। सांस को छोड़ते हुए माउंटेन पोज में आना है। नाभि की तरफ दृष्टि, हील जमीन के साथ टच करवाने का प्रयास। सांस भरेंगे, राइट लेग आगे सामने की तरफ या ऊपर की तरफ देखें। सांस छोड़ते हुए दूसरा पांव आगे, पाद हस्तासना में, पूरा आगे झुक जाना है। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर बेंड करना है, पूरा पीछे। सांस को छोड़ते हुए प्रणामासन की स्थिति में आ जाएंगे। इसी तरीके से दूसरा राउंड करेंगे, मेरे बाद रिपीट करें। ओम मित्राय नमः। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर बेंड करें पीछे। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुके। सांस भरे, राइट लेग पीछे, देखना है ऊपर की तरफ। सांस छोड़े, दूसरा पांव पीछे, प्लैंक पोजीशन, पूरा शरीर एक लाइन में।
सांस भरे घुटने नीचे, सांस छोड़े चेस्ट और चिन नीचे। सांस भरे भुजंगासन में आइए, ऊपर की तरफ देखें, छोड़ते हुए सांस को पर्वतासन में। सांस भरे, राइट लेग आगे दोनों हाथों के बीच में, सांस को छोड़ते हुए दूसरा पांव आगे पादहस्तासना में। सांस भरे, दोनों हाथ ऊपर, बेंड करें पीछे, सांस छोड़ते हुए प्रणामासन में। अभी इससे हमने समझ लिया कैसे करना है, तो थोड़ा फास्ट करेंगे। 2 arms up and back, 3 bend forward, 4 right leg back, 5 left leg back, 6 knees chest down, 7 cobra, 8 mountain, 9 right leg forward, 10 left leg forward, 11 arms up and back, 12 Pranamasana, 2 arms up and back, 3 bend forward, 4 right leg back, 5 left leg back, 6 knees chest down, 7 cobra, 8 mountain, 9 right leg forward, 10 left leg forward, 11 arms up and back, 12 Pranamasana. थोड़ा सांस को सेटल डाउन होने दीजिए। आसन का बेनिफिट हमको सबसे ज्यादा तब मिलता है जब हम उसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं। तो थोड़ा सा हम एक राउंड होल्डिंग के साथ करने का ट्राई करेंगे। तो दोनों हाथों को सांस को भरते हुए साइड में से ऊपर उठाइए, नमस्ते मुद्रा में सिर के ऊपर जोड़ें, सांस छोड़ते दोनों हाथ चेस्ट के बीच में लेके आइए, आंखें बंद। जब आप आसन को होल्ड करेंगे तो सांसें आपकी बिल्कुल नॉर्मल रहेंगी, सांस को आपको रोकना नहीं है। सांस भरें, दोनों हाथ ऊपर बेंड करें पूरा पीछे की तरफ। जिनको वर्टिगो है तो ज्यादा होल्ड नहीं करना है इस पोस्चर को। सांस को छोड़ते हुए आप आगे की तरफ झुकें। सांस भरें, राइट लेग पीछे, देखना है आपको ऊपर की तरफ। आप कंफ्यूज मत होना कि आपने राइट ही लेग से किया, हम एक ही राउंड में दोनों पाँव से कर ले रहे हैं। तो इस टाइम आपका लेफ्ट लेग आगे है, जब हम आगे आते हैं पीछे से तो इस टाइम आपका राइट लेग आगे आता है। सांस छोड़ते आपका लेफ्ट लेग पीछे, प्लैंक पोजीशन। सांस भरे घुटने नीचे, सांस छोड़े चेस्ट और चिन नीचे, हिप्स थोड़ा सा ऊपर। अगर संभव हो पाए तो सांस को बाहर निकाल के थोड़ा सांस को रोकें और पेट को टाइट रखें। सांस भरें, भुजंगासन में आइए, ऊपर की तरफ देखें, एल्बोज को हल्का सा बेंड करके रखना है। सांस को छोड़ते हुए माउंटेन पोज में नाभि की तरफ दृष्टि रहेगी, चिन चेस्ट के साथ टच। सांस भरें, राइट लेग आगे, दोनों हाथों के बीच में, देखना है ऊपर की तरफ। सांस छोड़ते हुए दूसरा पांव आगे पादहस्तासना में पूरा आगे झुक जाना है। सांस भरें, दोनों हाथ ऊपर बेंड करें पूरा पीछे। सांस को छोड़ते प्रणामासन एंड रिलैक्स। सीधे से वापस थोड़ा सांस को सेटल डाउन होने दीजिए। तो जब भी सूर्य नमस्कार करना है तो उसके बाद थोड़ा सा आपको ट्विस्टिंग जरूर करना है। सूर्य नमस्कार में मोस्टली हम फॉरवर्ड बेंड और बैक बेंड करते हैं, ट्विस्टिंग नहीं करते हैं। तो जब आप उसके बाद ट्विस्टिंग करते हैं तो आपकी स्पाइन जो है बिल्कुल अलाइन हो जाती है। तो दोनों पांव के बीच में आपको गैप रखना है। इस तरीके से लेफ्ट साइड से पीछे ट्विस्ट, राइट साइड से पीछे ट्विस्ट करें। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट एंड राइट।
रिलैक्स, सिरे से वापस एंड रिलीज। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, इनहेल डीप एंड एक्सहेल डीप। सूर्य नमस्कार आसन क्या है? आसन ही नहीं है, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, मेडिटेशन सब चीजें हैं। इसलिए आपने देखो सारे लोग जो है इतना जोर देते हैं कि सूर्य नमस्कार करो, सूर्य नमस्कार करो। तो जितना बेनिफिट आपको सारे योगा से मिलता है वो केवल सूर्य नमस्कार से मिल सकता है। जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो आप नमस्ते मुद्रा के साथ करते हैं। जब आप इसको ब्रीदिंग के साथ सही से करते हैं तो ये प्राणायाम हो जाता है। और अष्टांग नमस्कार में जहाँ पे आप हिप्स को ऊपर रखते हैं तो वहाँ पे पेट को थोड़ा सा टाइट करके रखना रहता है और सांस को बाहर निकाल के रोकना रहता है। और जब आप इसको सजगता पूर्वक करते हैं, पाँव आगे ले जाते हैं सजगता पूर्वक, पीछे ले जाते हैं, हाथ ऊपर ले जाते हैं सजगता पूर्वक, तो एक ध्यान बन जाता है। तो कहने का मतलब एक पूरा योगा है सूर्य नमस्कार। अगर आप इसको सही से करते हैं तो इससे आपके पूरे शरीर और मन पे जो है अच्छे से असर आता है। अब यहीं से आपको शवासन में नीचे लेट जाना है बैक के बल। शवासन में आपके दोनों पांव अलग अलग रहेंगे, दोनों हाथ शरीर के आजू बाजू में, हथेली ऊपर की दिशा में, इस तरीके से। एक गहरा सांस अंदर भरेंगे और गहरा सांस हम बाहर छोड़ेंगे। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। अब यहीं से नेक्स्ट क्रिया क्या करनी है हमको? इस तरीके से शवासन में लेटे हैं, आपको सीधे एक साइड टर्न होके इस तरीके से पूरा खड़े हो जाना है, स्टैंडिंग में आना है। फिर से आपको नीचे शवासन में लेट जाना है। सो नॉर्मली क्या है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती है कि हम उठने बैठने में जो है दिक्कत आती है। आप पूरा उठ नहीं सकते हैं, पूरा इस तरीके से नीचे फ्लोर पे लेट नहीं सकते, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो अभी हम करने वाले उठने और नीचे बैठने वाले, ये हम दिन में हार्डली ही कभी करते हैं, क्योंकि बेड भी इस तरीके से डिज़ाइन है कि हम नीचे कभी आते नहीं हैं, ऊपर ही रहते हैं। तो इसमें जो है आपके पूरे बॉडी के ऑर्गन्स जो है अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप इस एक्सरसाइज को डेली रूटीन में करते हैं तो आपकी एज कितनी भी हो जाए, आपको कभी जो है उठने और बैठने में दिक्कत नहीं आएगी। साथ साथ में जिनको नी पेन है तो उनको उठने बैठने में दिक्कत आएगी इसमें अभी, तो उनको क्या करना है, इस तरीके से लेफ्ट साइड करवट लेके ऐसे बैठने में आ जाना है। फिर नीचे जाएंगे, फिर राइट साइड करवट लेके फिर बैठने में आ जाएंगे। जिनको बैक पेन है वो लोग कर सकते हैं, लेकिन धीमे धीमे से आपको झटके से नहीं उठना है और टर्न लेके आपको उठना रहेगा और पूरा आप खड़े उठ सकते हैं इस तरीके से। तो स्टार्ट करेंगे, पूरा नीचे लेट जाना है, फिर एक साइड करवट लेके खड़े हो जाना है, फिर से नीचे लेटेंगे, फिर से एक साइड करवट लेके खड़े हो जाएंगे, फिर नीचे लेट जाएंगे, फिर एक साइड करवट लेके खड़े हो जाएंगे, फिर से नीचे लेटे, फिर दूसरी साइड करवट लेके खड़े हो जाएंगे, फिर से नीचे लेटे, एक साइड करवट लेके खड़े हो जाएंगे, फिर नीचे लेटे, फिर दूसरी साइड करवट लेके खड़े हो जाएंगे, फिर से नीचे लेटे, दूसरी साइड करवट लेके खड़े हो जाएंगे, फिर नीचे लेटे, फिर दूसरी साइड से करवट लेके खड़े हो जाइए, फिर नीचे लेटे और फिर नीचे लेटे गए हैं। गहरा सांस अंदर भरे आप, गहरा सांस बाहर छोड़े। अब यहीं से हम नेक्स्ट करेंगे उत्थान पादासन। सो उत्थान पादासन जो है, जो लोग एब्डोमेन फैट को कम करना चाहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हैं, शुगर की दिक्कत हो, इंडाइजेशन कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती हो, एसिडिटी ज़्यादा बनती हो, हर्निया की दिक्कत रहती हो, तो इन सारी तकलीफों में जो है पीसीओडी की भी दिक्कत रहती हो, तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है।
सो आपको इस तरीके से दोनों हाथों को अपने हिप्स के नीचे रख देने हैं, हथेली आपकी नीचे की दिशा में रहेगी। जिनको बैक पेन है तो उनको एक पाँव घुटने में से बेंड करना है और एक पाँव को इस तरीके से अप एंड डाउन मूव करना है 30 और 90। सो आपका पेट टाइट रहेगा, सांस आपकी नॉर्मल चलती रहेगी। तो स्टार्ट करेंगे। जो लोग बैक पेन नहीं है तो दोनों पाँव से एक साथ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस डीप इनहेल, एक्सहेल। हाथ उसी तरीके से रहेंगे हिप्स के नीचे। जिन्होंने एक पाँव से किया है वो दूसरे पाँव से रिपीट करें। जिन्होंने दोनों पाँव से किया है तो एक और बार फिर से दोनों पाँव से आप रिपीट करेंगे। तो स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स एंड रिलीज। शवासन की स्थिति में आप वापस आ जाइए। एक गहरा सांस लीजिए, गहरा सांस बाहर छोड़िए। अब यहीं से हम नेक्स्ट करेंगे सेतुबंधासन। सेतुबंधासन स्पेशली जिनको बैक पेन रहता हो तो उनके लिए बेस्ट आसन रहता है सेतुबंधासन। साथ साथ में हमारे पैल्विक मसल्स को जो है स्ट्रेंथन करता है। थायराइड की दिक्कत रहती हो तो उसमें भी हेल्पफुल रहता है, आपके लेग्स को स्ट्रेंथन करता है। सो दोनों पाँव को घुटने में से बेंड करेंगे। जिनको पीसीओडी की दिक्कत रहती हो या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की समस्या हो तो उनके लिए भी बेस्ट रहेगा। सो दोनों पाँव बेंड करेंगे और दोनों पाँव के बीच में आपको गैप रखना है अपने शोल्डर की लाइन जितना। दोनों हाथ सरे के आजू बाजू में, हथेली नीचे की दिशा में। आपको सांस बनाना है, हिप्स और बैक को ऊपर उठाना है और चिन चेस्ट के साथ टच करवाएंगे। चिन चेस्ट के साथ टच करवाने के लिए सिर ऊपर नहीं उठाना है, सिर आपका नीचे रहेगा। नेक पेन है तो आप बहुत ज़्यादा जबरदस्ती नहीं करेंगे चिन चेस्ट के साथ टच करवाने के लिए। फिर सांस छोड़ते नीचे वापस। अगेन इनहेल अप, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. इनहेल अप। अब यहीं से थोड़ा सा होल्ड करें यहाँ पे, ब्रेथ को नॉर्मल रखते हुए। 1 2 3 4 5 एंड 6। रिलीज, रिलैक्स। शवासन की स्थिति में वापस आ जाएंगे। दोनों पाँव के बीच में गैप, दोनों हाथ शरीर के आजू बाजू में। एक गहरा सांस लीजिए, गहरा सांस बाहर। अब आप जो है लेफ्ट साइड करवट लेके पेट के बल आ जाइए। पेट के बल जो है जब भी आसनास का अभ्यास करना है, दोनों पांव इस तरीके से अलग अलग रखेंगे। पांव की उंगलियां बाहर की तरफ, एड़ियां अंदर की तरफ। एक हाथ के ऊपर आपका दूसरा हाथ और चिन हाथों पे रेस्ट करना है। तो ये वाला पोजीशन जो है रिलैक्सेटिव पोज रहता है जब हम पेट के बल आसन का अभ्यास करते हैं। तो अब यहीं से हम पेट के बल फर्स्ट आसन करेंगे तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन जो है हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है, नेक पेन में जो है हेल्पफुल रहता है, थायराइड के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। सो दोनों पाँव को जो है आप अलग अलग करेंगे, पाँव को फ्लैट कर देंगे, दोनों हाथ चेस्ट के आजू बाजू में। इस तरीके से आपको ऊपर उठना है। अगर बैक में पेन है, अगर आपको जो लगे बैक में, तो इस तरीके से आप एल्बो पे रख के करें इसको। तो सांस भरेंगे, अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे,
सांस छोड़ेंगे, राइट साइड से पीछे की तरफ देखना है। सांस भरेंगे सेंटर में वापस, सांस छोड़े लेफ्ट साइड से पीछे। इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सेल डाउन। फिर से एक और बार, सांस भरें ऊपर, सांस छोड़े राइट साइड, सांस भरे सेंटर, सांस छोड़े लेफ्ट, सांस भरे सेंटर, सांस छोड़े नीचे एंड रिलैक्स। मकरासन की स्थिति में वापस आ जाइए। अब यहीं से हमको सीधे शशांक आसन में आ जाना है। दोनों पाँव को इस तरीके से घुटने में से बेंड करेंगे, वज्रासन में आएंगे और फिर आगे की तरफ झुक जाना है। अगर नी पेन है, एंकल पेन है तो इसको आप स्किप करें, इस आसन को ना करें। नी पेन है, आपको एंकल में पेन हो तो पाँव को सीधा करें और फिर आगे की तरफ ऐसे झुकें। लेकिन अगर नी पेन के साथ बैक पेन भी है तो बहुत ज़्यादा आगे नहीं झुकना, जस्ट इस तरीके से रहें। फिर यहीं से आप धीरे से ऊपर वापस आ जाइए, रिलैक्स एंड रिलीज। फिर यहीं से आप किसी भी कंफर्टेबल आसन में बैठ जाएं प्राणायाम का अभ्यास के लिए। जरूरी नहीं आपको वज्रासन में बैठना है, आप कंफर्टेबली किसी भी आसन में बैठ जाइए। थोड़ा पहले सांसों को सेटल डाउन होने दीजिए। जब भी प्राणायाम का अभ्यास करना है तो हमेशा आपको कपालभाति से स्टार्ट करना चाहिए। तो कपालभाति में सांसों को जोर जोर से बाहर फेंकते जाते हैं और जब सांस को बाहर फेंकते हैं तो पेट को अंदर की तरफ खींचना है। सांस को आपको बाहर फेंकने के लिए गले पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। इस तरीके से आपके नाक से सांस अच्छे से बाहर छूटना चाहिए, इस तरीके से। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जिनका बीपी ज़्यादा रहता हो, एसिडिटी ज़्यादा रहती हो, हार्ट में जो है स्टंट लगे हुए हैं, बाईपास सर्जरी किया हुआ है, या आपको हर्निया की दिक्कत रहती हो, पाइल्स की दिक्कत रहती हो, तो धीमे धीमे से करना है 20-30 स्टॉक्स। बाकी के लोग जो है 100 करने का ट्राई करें। दोनों हाथ आपकी ज्ञान मुद्रा में रहेंगे, थंब इंडेक्स फिंगर की टिप टच, और सांसों को जोर जोर से आप बाहर फेंकते चले नॉस्ट्रिल से। कमर गर्दन सीधा, आंखें बंद। एंड रिलैक्स। एक लंबा गहरा सांस अंदर लीजिए और गहरा सांस बाहर छोड़ें एंड रिलैक्स। अब यहीं से आपको नेक्स्ट करना है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको सांस को लेना भी जोर से है, छोड़ना भी जोर से है। ज़्यादातर गलती ये होती है इसमें, हम सांस को जोर से छोड़ते जरूर है लेकिन लेते जोर से नहीं है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सांसों के डायरेक्शन के लिए हम हाथों का यूज करेंगे। सांस भरते दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हाथ नीचे और हाथों की मुट्ठी बनानी है। तो 20 से 25 बार ऐसे करेंगे। तो स्टार्ट करें।
एंड रिलैक्स। एक गहरा सांस अंदर भरें, गहरा सांस बाहर। अगर आपका बीपी ज़्यादा रहता हो तो भस्त्रिका प्राणायाम को आपको अपने आप से बहुत ज़्यादा नहीं कर देना है, इतना सारे लोग कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे पूरे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, ब्लड प्योरीफाई होता है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बेस्ट प्राणायाम माना जाता है। अभी से नेक्स्ट करना है आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट हैंड आपका इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में थंब इंडेक्स फिंगर का टिप टच, और राइट हैंड प्रणव मुद्रा में फर्स्ट फिंगर को बेंड करना है। आपको थंब और रिंग फिंगर की मदद से दोनों नॉस्ट्रिल्स को जो है ऑपरेट करना रहेगा। अगर दिक्कत आती हो फर्स्ट फिंगर ऐसे बेंड करने में, तो आप फर्स्ट फिंगर को ऐसे थर्ड आई पे रख के भी किया जा सकता है, लेकिन आपको नॉस्ट्रिल्स को जो है थंब और रिंग फिंगर की मदद से ही ऑपरेट करना रहेगा। तो अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें आप थंब की मदद से, और लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल से बिल्कुल जेंटल तरीके से गहरा सांस अंदर भरें। फिर सांस को थोड़ा सा रोकना है, जितना आपको संभव लगे, जितना सहज लगे। अगर बीपी हाई रहता हो तो ज़्यादा होल्ड ना करें। फिर राइट वाले नॉस्ट्रिल से सांस को पूरा बाहर निकाल दीजिए धीमे धीमे से। फिर राइट से सांस अंदर, सांस थोड़ा रोकें। फिर लेफ्ट से सांस बाहर। तो ये एक राउंड हुआ। इसी तरीके से आपको 9-10 राउंड और करने हैं। पूरा ध्यान आपकी सांसों पे। फिर यहीं से आप धीरे से वापस आ जाए। अब यहीं से भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है। सो फर्स्ट फिंगर आपके आईब्रोज के ऊपर इस तरीके से, सेकंड फिंगर्स आपकी आंखों पे, थर्ड नॉस्ट्रिल के अगल बगल, और छोटी वाली आपके मुंह के अगल बगल। आपको कानों को दोनों थम्स की मदद से अच्छे से बंद करना है। सांस भरना है, सांस छोड़ते छोड़ते मुंह बंद करके म का उच्चारण करना है आपको 5 बार। तो स्टार्ट करें। आंखों को थोड़ी देर बंद ही रखना है। भ्रामरी प्राणायाम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और इंसोम्निया में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्राणायाम रहता है। फिर धीरे से आंखों को खोलना है एंड रिलैक्स। अभी से लास्ट में आप लोगों के लिए मेरे पास एक स्टोरी है, और ये एक रियल घटना है।
एक बार क्या होता है, कुछ साइंटिस्ट जो है डेथ के ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि एक्चुअल में आदमी मरता कैसे है और उसके शरीर में मन में क्या होता है जब वो मर रहा रहता है। तो काफ़ी ढूंढने के बाद उनको एक आदमी ऐसे मिला कि जो रिसेंटली मरने वाला हो, तो उसको फांसी की सज़ा लगने वाली थी। तो वो साइंटिस्ट जो है उस आदमी के पास गए, तो उन्होंने बोला कि जो है आपको जो है हम एक रिसर्च कर रहे हैं जिसमें हम जानना चाहते हैं कि आदमी जब मरता है तो उसके अंदर क्या होता है, तो हम चाहते हैं कि आपको फांसी न लग के जो है कोबरा से डंक मरवा के आपको मारा जाए। तो इससे बहुत लोगों की हेल्प होगी अगर हमारा रिसर्च सक्सेसफुल हो गया तो आदमी मान गया। उसने सोचा कि मैंने इतने सारे बुरे कर्म किए हैं, गलत काम किए हैं, तो जाते जाते कुछ अच्छा करके जाना। तो वो लोग जो है कोबरा को लाया गया, उसको बोला गया कि दूसरी तरफ देख ताकि जो है आपको डर न लगे। तो कोबरा उसके पाँव के पास में ले जाया गया चुपके से, और कोबरे से उसके पाँव पे डंक नहीं मरवाया गया, जस्ट एक सुई उसके पाँव पे चुभाई गई। लेकिन उसको थोड़ा दर्द हुआ तो उसको ऐसे लगा कोबरा ने ही मेरे को डंक मारा। 2 घंटा हुआ तो 2 घंटे के बाद वो आदमी जो है मर गया। तो वो साइंटिस्ट बिल्कुल सरप्राइज हो गए, यार ये ऐसे हुआ कैसे, हमने तो जस्ट सुई चुभाई थी लेकिन ये आदमी मरा कैसे। तो जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें पता है क्या निकला, कोबरा का जहर। तो क्यों हुआ होगा ऐसे, क्योंकि जो आप अपने मन में चलाते हैं वो आपके शरीर में भी होने लगता है। अगर आप दिन भर जो है स्ट्रेस फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, मन जो है आपका खुश नहीं है, तो अंदर ही अंदर आप जो है अपने शरीर में जहर डालते जा रहे हैं। तो कोशिश करना आपको अपने मन को हमेशा खुश रखना है। अगर मन जो है दुखी रहता है, कितना भी आप अच्छे से योगा कर लो, कितना भी अच्छा खाना खा लो, तो शरीर में डिजीज़ें आती रहती हैं। अगर आपका मन खुश रहता है तो सारी चीज़ें जो है आपकी हेल्पफुल हो जाती हैं। तो आपको कोशिश करना अपने मन को खुश रखना है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा लाफ्टर योगा जरूर करें। आप जस्ट इसी तरीके से हंस सकते हैं, या कोई चीज़ अगर आपको बहाना लगे तो आप उस बहाने से हंस सकते हैं। तो नॉर्मली इस तरीके से हंसे आप, मेरे को अच्छा लगता है इस तरीके से डांस करके। अगर आपके आसपास कोई है तो आप आंख मार के इस तरीके से हंस सकते हैं। अब नमस्ते करते हुए। एंड रिलैक्स। अब यहीं से दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में जोड़ें, अपने बारे में अच्छा महसूस करें। आप ऐसे सोचिए कि आपका पूरा दिन जो है हंसी खुशी बीतेगा। इसी भाव के साथ शांति मंत्र को एक साथ बोलेंगे। सांस गहरा लीजिए। शांति शांति शांति। दोनों हथेली को आपस में रब करें, गर्म करें अच्छे से। दोनों हाथों को अपनी आंखों पे लगाएं, गर्माहट को अनुभव करें। फिर से दोनों पाल्म्स को आप रब करें अच्छे से। फिर दोनों पाल्म्स को अपने पूरे शरीर पे आप स्पर्श कराइए और धीरे से आप आंखें खोलें। रिलीज एंड रिलैक्स। सो थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने रिलेटिव या अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसको प्रैक्टिस करें और अपने आप को हेल्दी रख पाएं। सो थैंक यू सो मच।